इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 8वें श्लोक में दूसरे चरण में प्रश्न उठाया गया, अंधात अपि कः विशिष्यते, अंधों में भी कौन विशेष अंधा है। अंधा व्यक्ति वो होता है जिसको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन इन अंधों में भी विशेष अंधा कौन। उत्तर दिया गया, रागी। रागी व्यक्ति अंधों में भी विशेष अंधा माना गया। इसका मतलब ये है कि अंधा तो अपने अंधेपन से मजबूर है ही, रास्ते का उसे सही सही ज्ञान नहीं है। फिर भी ऐसा देखा गया कि अंधा भी आते जाते रास्तों से परिचित हो जाता है और आंख से अंधा होकर के भी वह थोड़ा सा आभास करके बचते बचाते अपनी जगह पहुंच जाता है। लेकिन आंखों से दिखते हुए भी अंधों में भी विशेष अंधा कौन माना गया। रागी व्यक्ति अंधों में भी अंधा है। क्यों? क्योंकि आंखें होकर के भी ये राग के कारण भले और बुरे का भेद नहीं कर पाता है। अब जब भले और बुरे का भेद ही नहीं हो रहा तो अंधों से भी अंधा हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि अंधा आदमी भी भले उसको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन लाठी के सहारे, लाठी टेक टेक करके, लाठी बजा बजा करके और थोड़ा सा अंदाज करते हुए अंधा भी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आंख वाला होकर के भी अगर विषयासक्त है, आंख वाला होकर के भी यदि रागान्वित है, तो रास्ते तो उसे सब दिखते हैं, लेकिन उसका कसाय का परिणाम, मोह का परिणाम, राग का परिणाम भले और बुरे का अंतर नहीं करा पाता। पैसे का लालच है, वह भी दोषों को देख नहीं पाता। पैसों का लालची व्यक्ति गुण दोष का भेद नहीं कर पाता, बल्कि दोषों को ही गुण मान लेता है। अपने सारे गुण छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। लोभ और लालच ऐसा ही है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। क्या? मक्खी चूस। मक्खी चूस का मतलब क्या? मक्खी को चूसते हैं क्या वो? नहीं, मक्खी को तो कोई नहीं चूसता, लेकिन मक्खी अगर घी तेल में बैठ जाए और उसके शरीर में चिकनाई लग जाए तो सारी चिकनाई निकालने वाले कंजूस लोग भी होते हैं। ऐसे कंजूसों को मक्खी चूस कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्खी चूस कहते हैं। हाँ, चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी न जा पाए। हो, ले जाओ, जो कुछ करना मारपीट कर दो, हम पैसा नहीं देंगे। मक्खी चूस, कृपन कंजूस,
ऐसे ये सब लोभी लालची रहते हैं। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले। अब हाथ मल रही है और सिर धुल रही है। लालच बुरी बलाए। पानी पड़ जाए पंखों पर तो फिर भी सूख जाते हैं। अगर चिकनाहट पंखों में लग जाए तो कितने ही वो पैरों से साफ करे, कितने ही सिर से साफ करे, साफ नहीं होता है। लालच का परिणाम है। और ऐसे कृपण कंजूसों के बारे में क्या कहें। ढेर सारे उदाहरण हैं कंजूसों के। किसके? कंजूसों के। कोई कंजूस चेहरे से थोड़ी समझ में आता है, हैं? ऐसा थोड़ी है कि दानवीर के माथे पे तिलक लगा है, कि कंजूस के माथे पे तिलक लगा है। सज्जन और दुर्गुण की पहचान कोई ऐसे थोड़ी होती है कि तिलक लगा है तो सज्जन और सिर में सींग निकल आए तो दुर्जन हो गया। न सिर में सींग उग रहे हैं और न माथे पर तिलक लगा है। इसके बाद भी दुर्जन का व्यवहार अलग समझ में आता है और सज्जन का व्यवहार अलग समझ में आता है। हाँ, उदार मना अलग दिखते हैं और कृपण कंजूस अलग दिखते हैं। जन्मांधो नैव पश्यन्ति। जन्म से आंखों से अंधा है, वो नहीं देख पाता। कामांधो नैव पश्यति। काम वासना से अंधा हुआ प्राणी वह भी किसी को नहीं देख पाता है। बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। क्या कर डालता है? बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। परिवार और कुटुंब की मर्यादा भी छोड़ देता है। नैव पश्यति मदोन्मत्तो। मदोन्मत्त, उन्मत्त, नशे में आ गया है। नशा भी कई तरह के होते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। क्या? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। जे खाए बोराए नर और जे पाए बोराए। कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा। सोना और धतूरा दोनों को कनक कहा। अब कनक कनकते सौगुनी। एक कनक में जितनी मादकता है दूसरे कनक में उससे ज्यादा सौगुनी मादकता है। धतूरे में जितनी मादकता है उससे सौगुनी ज्यादा मादकता सोने में है। क्यों? धतूरा खाने में आदमी नशीला होता है और सोना पाने में नशीला हो जाता है। धतूरा खा ले तो भ्रमित होता है और सोना आ जाए तो आदमी भ्रमित हो जाता है। जे खाए बोराए नर और बे पाए बोराए। इसलिए नशे के स्वरूप भी अलग अलग हैं। नशे की चपेट में कोई भी आ जाता है। ऐसे नशों से बचना। मदोन्मत्त नहीं देखता किसी को। अर्थी दोषान पश्यति। और लोभी लालची। आंधो आंधो आंधो। एक बूढ़ा आदमी भी दुकान पर बैठ कर के एक छोटे से बच्चे को जिससे पैसा निकलवाने, आओ दद्दा बैठो का चाय ने। अब उम्र है 8-9 साल की और 80 साल का बुढ़ा क्या कह रहा है 9 साल के बच्चे से, आओ दद्दा बैठो का चाय ने है। टॉफी लेने आए ना? हाँ। अरे 1-2 टॉफी तो तुम हमेशा लेते रहे, इस बार जरा ज्यादा लेके जाओ ना। दुकान चलानी है इसको। लोभ में बैठा है।
लोभी लालची अपना मान सम्मान भी छोड़ देता है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझो। का सूरो, यहाँ पर सूरवीर कौन है? यो ललना लोचन बाणैर नच व्यथिता, जो ललनाओं के नेत्र बाणों से व्यथित नहीं होता। हाँ, ढेर सारे सुंदर सुंदर रूप दिखाई दे रहे हैं, हाव भाव काम के प्रकट कर रहे हैं, तरह तरह से लुभा रहे हैं, लेकिन इस सब में जो प्रभावित नहीं होता वही सच्चा सूरवीर माना गया है। हाँ, युद्ध के मैदान में शत्रुओं को जीतने वाले शूरवीर अलग होते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की साधना में आगे बढ़ कर के रत्नत्रय के तेज से काम के शत्रुओं को, काम के निमित्तों को जीतने वाले शूरवीर अलग होते हैं। हाँ, तीर्थंकर भगवंतों के लिए साधना के स्वरूप में कहा, सुमेरु पर्वत के समान अचल, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। नहीं, प्रचंड वायु छोटे छोटे पहाड़ पर्वतों को हिला देती है, लेकिन सुमेरु पर्वत को नहीं। साधना में धीर वीर गंभीर साधक बाहरी इन पंचेंद्रियों के वातावरण से अलिप्त रहते हैं, उस वातावरण को जीत लेते हैं। इसलिए प्रश्न क्या किया? कहा सूरो, सूरवीर कौन है? यो ललना लोचन बाणैर नच व्यथिता, जो व्यक्ति ललनाओं के, स्त्रियों के नेत्र बाणों कटाक्षों से व्यथित नहीं होता, उनसे अप्रभावित रहता है, वही इस धरती पर सच्चा सूरवीर माना गया है। हाथियों को जीतने वाले अलग हैं, सिंह को भी वश में करने वाले सूरवीर अलग हैं, लेकिन ध्यान रखना, हाथियों को वश में करने वाले, सिंहों को जीतने वाले, युद्ध के मैदान में शत्रुओं को जीतने वाले, इन सब से भी महान वह है जिसने कंदर्प के दर्प को दलन कर दिया है। कंदर्प के दर्प को दलन कर दिया है। कामदेव और रति ने सबको प्रभावित कर दिया, लेकिन रत्नात्रय की साधना में लगे हुए साधकों को प्रभावित नहीं कर पाए। आचार्य अमोघ वर्ष महाराज इन छोटे छोटे बिंदुओं से गृहस्थों के लिए नीति शास्त्र के रूप में तरह तरह से उपदेश दे रहे हैं। इन नीतियों में श्रावकाचार की बातें भी हैं, कुलाचार की बातें भी हैं, और मोक्ष मार्ग की नीतियों की भी बातें हैं। किसी भी नीति को पकड़ लो, तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी। आचार्य अमोघ वर्ष महाराज स्वयं इन नीतियों के ज्ञाता रहे। राजकाल में उन्होंने इन नीतियों का पालन किया होगा, प्रजा से भी पालन कराया होगा, राजा थे, राजपाट किया होगा, लेकिन तत्व का अभ्यास होगा, तत्व की जानकारी रही, तभी तो परमार्थ के रूप में उन्होंने मुनि धर्म का पालन किया और उस मुनि धर्म के माध्यम से आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़े।
नीतियों को बनाया और परहित के लिए इस छोटी सी रचना को तैयार कर दिया। आज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका की इस कृति से लाखों जन लाभान्वित हो रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व पर लगने वाले संस्कार शिविर में शिविरार्थियों के लिए, पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए, जन सामान्य के लिए प्रवचन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में इस कृति का उपयोग हो रहा है। बड़े बड़े ग्रंथ, कठिन कठिन ग्रंथ सभी को सहज सरल प्रतीत नहीं हो पाते। श्रद्धा रहती है, लेकिन उन सभी को सरलता प्रदान करने के लिए ऐसी छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से बड़े बड़े ग्रंथों का परिचय करा दिया जाता है। भूमिका तैयार तो हो, बेस तैयार तो हो। आप लोग तो बरसों से समाज सेवा में लगे हो, संघ आते जाते रहते हैं, और कटनी जैसे शहर में, नगर में स्वाध्याय धर्म की चर्चाएं चलती रहती हैं। ये सन 2023 का चातुर्मास आप सबके लिए प्रेरणादायी बने। गुरुवर आचार्य श्री ने जो कृपा करके कटनी वालों को इस बार चतुर्मास का अवसर दिया, कटनी समाज उतने ही उत्साह से इस चातुर्मास का लाभ ले रही है। त्यागी वृत्तियों का भी आना जाना है। संघ में भी त्यागी वृत्ति स्वाध्याय में सम्मिलित हैं, संघ की सेवा में लगे हैं, और आप सभी बड़े रूप में धर्म सभाओं के रूप में, स्वाध्याय के रूप में लाभ ले रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से ही उत्तर की तलाश कर, खोज कर अपने जीवन के समाधान आपको निकालने हैं। आप स्वयं समाधान को प्राप्त करें और आपके माध्यम से भी सभी जन समाधान को प्राप्त करें। हम स्वयं सुखी हों और सारी दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों। सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। यही आज के संदेश का आप सबके लिए सार है। इस सार को ही आप श्रावकाचार समझें और इस सार को ही आप समय सार समझें। अगर आपने सार पकड़ लिया तो श्रावकाचार और समय सार आपके पास में ये दोनों सार रहेंगे। दोनों सार ही जीवन के सार हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला